नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज दिन में जो है एक मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग जो हुई, जिसके जो है मनोज सिन्हा जी ने, जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, सभी पीआरआईज मेंबर जितने भी हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के मेंबरान हैं, उनके साथ में जो है बातचीत की, मीटिंग में वो रहे। और डीडीसी जितने भी जम्मू कश्मीर के थे वो जो है रहे हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो है काउंसलर हैं श्री धनंतर सर जी, तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या पूरे मीटिंग में ये भी थे, क्या कुछ बातचीत हुई बड़ी, क्योंकि बस बजट को लेकर भी बातचीत होनी थी नेक्स्ट ईयर के, और इन चीज़ों के ऊपर क्या बातचीत हुई है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। आज पूरे दिन आप मीटिंग में रहे, क्या कुछ जो हमारे लोगों के लिए लेकर आए? शुक्रिया। आज की मीटिंग जो पूरे साल का लेखा जोखा था, पिछले साल में हमने नया एक एक्सपीरियंस था, पहली पाली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी और एक नया एक्सपीरियंस सब लोगों के लिए था। तो उसमें बहुत सारे काम सब लोगों ने प्रपोज़ किए थे और उनकी बाज़ाफ्ता इम्प्लीमेंटेशन की बात थी। ठीक है कि लेटर स्टेज में ये सारी प्लानिंग हुई, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स भी उस तरीके से तैयार नहीं थे, क्योंकि इसको प्रॉपर टेंडरिंग से होना था। क्योंकि आज से पहले बहुत सारे काम जो थे आरडीडी के बिना टेंडरों के होते थे और कोई भी काम उसको कर लेते थे, लेकिन इस बार ये था कि टेंडर प्रोसेस हो, अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर कार्ड्स हमने पिछले साल नौजवानों के बनाए और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनके पास कॉन्ट्रैक्टर कार्ड्स है और वो अपने काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और बात जो उभर के सामने आई है कि जो काम हम पिछले 4-5 साल जिन पर हमारा 100 रुपया खर्च होता था, इस बार हमने वो वाले काम जो है वो 80-90 रुपये में किए हैं। क्योंकि जब टेंडर होता है, कंपटीशन होता है, ठेकेदार जो है कम से कम रेट डालते हैं जितना उनको 12 होता है, तो उससे सरकार को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, बहुत बड़े पैसे जो है सरकार के बचे। और काम भी आज की डेट में आप ग्राउंड पर देखोगे बहुत सारी जगहों पे वो काम जो है आज दिख रहे हैं, उनमें विजिबिलिटी है, उनमें एक थोड़ा सा सुधार आया है। और अगर ये ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में और इसमें इम्प्रूवमेंट होंगी और लोगों के डोर स्टेप्स तक जो है सरकारी काम जाएंगे और जो भी सरकार की तरफ से फंडिंग है उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट जो है पीआरआईज की है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं उनकी प्लानिंग, उनका प्रायोरिटी जो है वो पंचायत ने फिक्स करनी है, वार्ड सभा ने फिक्स करनी है, और उसके बाद उसकी जो बिलिंग है, जो पेमेंट है, वो सब जो है वो हमारे सरपंच ने करनी होती है। उसकी डीएससी के बिना वो पेमेंट नहीं होती है। तो बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी जो है आज की डेट में आ रही है, लोगों के हाथ में सब कुछ सरकार ने दिया है और लोग इसको जो है अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। सर, ऐसे ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है अभी जो गवर्नमेंट सेंटर में है उनके ऊपर बहुत भरोसा था लोगों को, इसीलिए जो है उनको लेकर आया। क्योंकि पहले कहा गया कि कांग्रेस ने जो है लूटा है, करप्शन की है, और उसी चीज़ को लेकर लोग भी थक चुके थे, करप्शन हो रहा है, तो नई पार्टी को लेकर आया। लेकिन आपने कहा ट्रांसपेरेंसी है, बहुत हद तक ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी जो है करप्शन हो रही है। अभी भी अगर हम पंचायत बजारनी की बात करें तो पंचायत बजारनी के अंदर अभी साल ख़त्म होने को है, लेकिन वहाँ पर जो है किसी के ऊपर कोई 2 सस्पेंड तो किए, सेक्रेटरी जो है सस्पेंड वहाँ पे किए थे, डीसी साहब ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वहाँ पर अभी तक जो है सरपंच के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मैंने खुद ग्राउंड पे जाके देखा था, काम बिल्कुल ज़ीरो थे। देखिए, जो सरपंच वहाँ के बने हैं, जो पंच बने हैं, वो सरकार ने नहीं भेजे हैं, वो सरकार की तरफ से अपॉइंट नहीं हुई है, उनको वहाँ के लोगों ने चुना है, वो वहाँ के लोगों के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं उनको आइडेंटिफाई करने में अगर गलती हुई होगी तो उसका वो लोग जो है उसका नुकसान उनको हो रहा है। मुझे लगता है इन चीज़ों से एक्सपीरियंस लेके लोगों को आगे जो है अपनी चॉइस को ठीक करना चाहिए, अच्छे लोगों को आम सामने लाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हम कहें कि सारे ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, सारे ही बुरे हैं, ऐसा भी नहीं है, पर ये डिपेंड करता है लोगों पर कि लोग कैसे लोगों को आगे लाते हैं। हमने देखा है बहुत सारी पंचायतों में मैं जाता हूँ, बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों का सपोर्ट है।
तो मुझे लगता है कि जिस पंचायत की आपने बात की है मुझे नहीं पता है, पर मैं यही सोचता हूँ कि बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं, बहुत सारी बिला शक होंगी, लेकिन बहुत सारी अच्छी पंचायतें भी आप अगर चाहोगे तो हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर लोग जो हैं बिल्कुल आपस में रल मिलकर जो है काम जो है उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, और बड़े अच्छे काम भी हमने देखे हैं। तो हमने उन अच्छाइयों को देखकर आगे चलना है, ना कि हम बुरी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो फिर आगे पॉजिटिविटी अगर नहीं हुई तो फिर तो कुछ भला नहीं ना हो सकता है। लिहाजा हमको जो है पॉजिटिविटी को लेकर काम करना है। जी, आप टेंडरिंग की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि टेंडरिंग में कम से कम जो है पैसा जो है कम से कम पैसा जो है ठेकेदार के पास जा रहा है, ज़्यादा जो है गवर्नमेंट के पास जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें लूफॉल है कि आप जो है जब कम पैसा उसको दोगे उसने उससे भी कम में बनाना, क्योंकि उसने खुद भी पैसा निकालना है, खुद भी कमाई करनी, और क्वालिटी जो है वो क्वालिटी हमें डाउन देखने को मिलेगी। क्योंकि आजकल जिस तरीके से अगर 1 लाख का काम है, उस लाख रुपए में अगर वो काम होना है 50,000 में वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं कितने साल वो टिकने वाला है। ऐसा नहीं है, जो एक एस्टिमेट बनता है किसी भी काम का, उसमें पूरा एक शेड्यूल रेट होता है, और उस रेट के तहत वहाँ पर बनता है। तो उसमें एक स्कोप उन्होंने रखा होता है, 10-20%, 30% जो है उसमें एक मार्जिन रखा होता है वो ठेकेदार के लिए, कि अगर जो काम करेगा उसको कुछ ना कुछ उसका जो है 10-20% मार्जिन हो। तो जो लोग नए हैं, उनको अभी एक्सपीरियंस नहीं, वो कहीं ना कहीं घाटा खा जाते हैं। पर फाइनली ये है कि उसमें जो है ठेकेदार देखता है कि अगर मुझे 10 रुपये नहीं बचेंगे, मुझे 5 रुपये बचेंगे, तो 10 काम अगर वो लेता है तो उसका वो और एक्सपीरियंस बढ़ता है और काम भी होते हैं। कोई ये नहीं है कि उसमें काम की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ करने की बात है। काम की क्वालिटी जो है, जो BOQ बनता है उसमें जिस प्रकार का काम रखा होता है तो वो उसने करना ही करना, तभी उसका बिल बनता है। अभी नया कैपेक्स बजट भी बन रहा है नए ईयर के लिए। अभी आपकी तरफ से क्या कुछ ऐसा जो है बनाया जा रहा है जो आपका मतलब है कि DDC में बनूं और लोग ताकि देखें कि कुछ ऐसा मैंने बनाया डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर? देखिए, इसमें हमारा काम जो है वो एक तो सुपरविज़न है कि हमारी पंचायतों को कहीं दिक्कत ना आए, हमारे सरपंचों को कोई दिक्कत ना आए, उनको प्रॉपर टाइम पर उनको फंडिंग मिले, उनको स्टाफ मिले, उनको JE मिले, उनको ग्राम सेवक मिले, और उसके बाद में उनके पास जो पैसे हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके बाद जब हमारी BDC की बात आती है तो हम उनको भी कोऑपरेट करते हैं। उनको भी जो 25 लाख रुपया हमारे हर ब्लॉक के BDC को आता है, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि वो भी अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करें। तो उसके बाद हमारी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो उसमें जो है हमारे जितने भी हम 14 लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हैं, तो उसमें भी हम जो है पैसे जो आते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि पंचायत लेवल से ऊपर उठकर बड़े काम, जिसमें 10 पंचायतें इन्वॉल्व हों, जिसमें 5 पंचायतें इन्वॉल्व हों, और जो बड़े अर्जेंट नेचर के काम हो जो पंचायत से नहीं हो सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वैसे जैसे कामों को टेकअप किया जाए। और हमने पिछले साल भी काफ़ी ऐसे बड़े बड़े काम जो हैं वो किए हैं। उनमें कहीं कोई रोड बनाने की बात है, कहीं पर कोई शेल्टर शेड की बात है, कहीं पर टूरिज़्म प्रमोशन के लिए कोई बात है। तो ऐसे ऐसे काम जो है, कहीं पर हमने हमारे लोगों ने जो है एम्बुलेंसेस दी हैं, कहीं पर अस्पतालों की बिल्डिंग को रिपेयर करने की बात थी, उनको किया है, कहीं पर स्कूलों को रिपेयर करने की बात थी। तो इस लेवल के सोच लेकर जो है हम आगे चल रहे हैं। सर, अभी बहुत सारी सड़कें भी हैं, स्कूल हमारे इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि एजुकेशन अब खुल चुका है, अभी बच्चे जो है पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे खिड़कियां टूटी हुई है हमारे गवर्नमेंट स्कूल की, कहीं पर हालत ख़राब है, मतलब कहीं पे छत टूटे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, मुझे भी लोग जो है डेली वीडियोस भेजते हैं, हम सब अपलोड नहीं कर पाते क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियोज़ जो है लोगों की आती है, कहते हैं कि स्कूल्स में प्रॉब्लम है, हम बच्चों को कहाँ पढ़ाने जाएँ। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है इस वाले बजट में क्या किया जाएगा? मेरा इसमें यही है कि भाई हमारे जितने भी PRIs हैं उनको पता होता कि मेरी पंचायत में कौन से स्कूल जो हैं ज़्यादा नाकस हैं, कौन से खस्ता हैं, और वहाँ पे बच्चों की अगर स्ट्रेंथ है तो हमारे पास बड़ा स्कोप होता है। पहले तो पंचायत के पास इतना स्कोप है कि वो एक दो कमरा वो जो है प्रायोरिटी पर बना सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का 23.30 लाख रुपया जो है हर एक पंचायत के पास होता है। तो अगर उनको लगता है कि कहीं बड़ी अर्जेंट नेचर का है तो वो उसमें रख सकते हैं, वो उनकी आज़ादी है, लिबर्टी है। उसके बाद अगर उनको कहीं ऐसा नहीं होता है तो वो हमारे BDC चेयरमैन जो है उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास पैसा तो होते हैं, अगर कोई ऐसी अर्जेंट नेचर का है तो वो भी कर सकते हैं। उनसे अगर कहीं कोई छूट जाता है तो हमारी DDC है, उसमें भी पैसे होते हैं, तो वो भी
इस प्रकार के, मैंने कहा ना कि जो बड़े अर्जेंट नेचर के काम हैं वो कर सकते हैं, या उससे कोई बड़े ऐसे काम हैं तो कोई हमारे पास इसके अलावा जो है सरकारी डिपार्टमेंट है, एजेंसीज है, यहाँ पर हमारे पास रमसा है, समग्रा है, उसके अलग से डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे स्कूल उन्होंने बनाए हैं। और अगर हम वहाँ पर अपने जो अर्जेंट नेचर के स्कूल अगर उनको प्रोजेक्ट करेंगे तो वो वहाँ से भी बन सकते हैं। जो बड़े बड़े लेवल के स्कूल हैं या बड़े जिसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है तो हम उसको भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बस उसके लिए भी यही सीज़न है कि आज हम उनको आइडेंटिफाई करें और यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से हम उनको आगे प्रोजेक्ट करेंगे और सरकार से हमें परमिशन आएगी तो उन स्कूलों को भी हम बनाएंगे। सर, स्कूल से ही जुड़ा एक और क्वेश्चन है कि अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, अभी स्कूल्स के अंदर जो है स्कूल्स के अंदर इसके ऊपर क्या कहेंगे? कोई ऑर्डर ऐसा निकालें, क्योंकि 75 साल तो हमने झंडे तो लगा दिए ऑफिस के बाहर, लेकिन अंदर नेशनल एंथम नहीं हम पढ़ा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं क्या एक्सेप्ट कर सकते हो स्कूल से? मुझे लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। अब सरकार का एक जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज बहुत सारे स्कूलों में हम जाते हैं कि जहाँ पर नेशनल एंथम या इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, पर ये डिपेंड करता है कि वहाँ के सराउंडिंग्स के लोग कौन हैं, उनकी क्या सोच है। उनको भी एक नेशनलिटी का भाव जो उनमें भरने की ज़रूरत है। ये कोई किसी धर्म विशेष का देश नहीं है, ये सबका देश है, इसमें सब लोगों को रहने की इजाज़त है। और अपने देश की जय करना, अपने देश का नेशनल एंथम करना, अपने देश का जो है गुणगान करना, इसमें कोई बुरा नहीं है। उसको कहीं ना कहीं उन लोगों को मिसगाइड किया गया है, उनको बताया गया है कि इससे जो आपका जो है कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है, पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अपने देश की वंदना, अपने देश की जो है धरती माता की वंदना, अपने भारत माता की वंदना करना, उसमें तो कोई बताए किसी भी एक लफ्ज़ में किसी का कोई खिलाफ है तो ये कहीं ना कहीं वो जो है उसको मिसगाइड किया गया है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि जो है शक्ति परियार जी हमारे, उनके गोद लिए हुए स्कूल हैं और अभी अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, उन्होंने भी गोद लिया था ये स्कूल इतने टाइम से, जो उन्होंने आज तक नेशनल एंथम वहाँ पे पढ़ा नहीं पाए। तो क्या मतलब देशभक्ति क्या कुछ जाहिर कर पाते? क्या गवर्नमेंट स्कूल में अगर ये नहीं करवाया जाएगा तो फिर कहाँ पर करवाया जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें दीजिएगा, हम जो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, हम भेजेंगे। नहीं, रिसेंटली बच्चों ने आवाज़ उठाई और उनको परमिशन लेनी पड़ी सीईओ सर से कि हमें जो है नेशनल एंथम पढ़ने के लिए जो है परमिशन ली जा रही है। नहीं, अब परमिशन की बात यही है ना कि कहीं इस पर पिछले 10-20 साल से कोई चीज़ बंद थी तो उसको शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट लेने की ज़रूरत थी, और आपने देखा कि उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है, वो बिल्कुल अब वहाँ पे चल रहा है। तो डे बाय डे ये चीज़ें इंक्रीज़ होंगी। अब हम और भी जगहों पे अगर कहीं आपको लगता है तो आप हमें फीडबैक दीजिए, वहाँ पर हम लोग जो हैं सरकारी लोग भेजेंगे। ऐसा लगता है कि ऑर्डर निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। जैसे पहले ऑर्डर निकला कि नेशनल फ्लैग लगाना है तो सबने नेशनल फ्लैग लगाया, जो है अभी नेशनल एंथम के लिए भी जो है एक ऑर्डर निकलना चाहिए कि उसको अगर आपको लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही समाज के आँखें और कान हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन का एक थर्ड पिलर हैं आप, तो आपका भी एक रोल बनता है। अगर आपको लगता है कि कहीं ऐसे कुछ करने की ज़रूरत है तो आप बताइए, हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, अपने एलजी महोदय से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, और अगर कहीं आर्डर की ज़रूरत है तो आर्डर भी निकल जाएगा, इसमें कौन सा दिक्कत है जी। क्योंकि अभी जो है आप जानते हैं कि नेशनल एंथम जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज शुरू हो रहा है। बहुत अचंभा करने वाली बात है, इतनी सरकारें यहाँ पे रही, सरकारों ने गोद भी लिए स्कूल, लेकिन जिस गवर्नमेंट के अंडर रहकर, जिस देश के अंदर रहकर वो जो है कुर्सियों पे बैठे, उन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं देखा कि गोद लिया हुए स्कूल के अंदर जो है नेशनल एंथम करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है। सर, आखिर में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बातचीत करेंगे लास्ट? आखिर में मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम कोरोना की महामारी के बाद एक बार उभर के सामने आए हैं, और हमारा ये अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं 2 साल से बंद रहे, स्कूल बंद रहे, उनको पहले ध्यान दिया जाए, उनकी पढ़ाई को इंश्योर किया जाए, वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर टूरिज़्म का सीज़न है, गर्मियों में यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो है बाहर से आते हैं, उनके लिए ये यहाँ पर एक अच्छा माहौल दिया जाए, एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर हो, यहाँ पर लोगों को जो आएँ उनके लिए बैठने का, खाने पीने का प्रबंध जो है बड़े सिंसियरिटी से हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएँ, और जो अनएम्प्लॉयड हमारा यूथ है उसको भी कहीं ना कहीं काम धंधा मिले, कहीं ना कहीं उसको रोज़गार मिले। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट स्कोप यहाँ पर इस वक्त
वक्त टूरिज़्म का है, तो उसके लिए वैसा जैसा माहौल जो है हम सब लोगों ने देना है। तो क्या कुछ अभी आगे देखने को हमें मिलेगा टूरिज़्म को लेकर कि क्या कुछ इवेंट्स जो है करवाए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट जो है यहाँ पे टूरिस्ट? यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आपने देखा होगा कि जनवरी के महीने में हमने यहाँ पर जाई वैली में विंटर कार्निवल के नाम से एक बड़ा इवेंट यहाँ पर करवाया था। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर वो जो है रेस का इनाकाद किया गया, बहुत सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हुए। अभी कुछ आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई राफ्टिंग का 1-2 साल पहले भी हमने किया था, इस बार भी हम सोच रहे हैं कि अगर कोई ऐसा बनता है तो उसको करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग के बारे में बातें की जा रही हैं कि आने वाले समय में, आज की डेट में आप देखेंगे कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि पदरी रोड को खोला जाए, उधर से जो है गुलडंडा और जो हमारी दूसरी रोड है उसको खोला जाए। आज भी वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ है ताकि टूरिस्ट वहाँ पर जाए। और उसके बाद जब ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो फिर आपको ग्रीन मीडोज़ देखने को मिलेंगी, आपको बहुत सारे एरिए जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आप जो है यहाँ पर लाल द्रमन की बात की जाती है, यहाँ पर और जंत्रोन धार है, उधर पीछे हमारी डल द्रमन है, बहुत सारी ऐसी बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं। और उसके बाद यहाँ पर पिलग्रिम टूरिज़्म का बड़ा स्कोप है। यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ पर हमारे कोई ना कोई देवी देवता है और बहुत सारे लोग जो हैं उन पर आस्था रखते हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए बाहर का टूरिस्ट यहाँ पर आ सकता है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा माहौल, एक शांत माहौल, एक सिक्योर माहौल बना रहे, यहाँ पर हालात जो है बिल्कुल ठीक ठाक रहें। तो उसके लिए सब लोगों का अगर कोऑपरेशन रहता है तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है और अच्छा होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये PRI मेंबर्स की आज जो है हाई लेवल की मीटिंग हुई थी LG मनोज सिन्हा सर के साथ, और वही जो है बातचीत में जो है इन्होंने की कि क्या क्या बातचीत वहाँ पर हुई, और साथ ही में जो है और भी कुछ सवालात थे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने इनसे किए। अब देखना यह है कि क्या डोडा डिस्ट्रिक्ट में उनका ऊपर जो है काम किया जाएगा, क्योंकि नेशनल एंथम जो है उसके ऊपर काम होना ज़रूरी है, क्योंकि नेशनलिटी जो है हमारे दिल से निकलनी चाहिए। किसी को हम ज़बरदस्ती नहीं करते, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं उनको तो कोई रोक नहीं सकता। तो अब बने द लोकल रिपोर्ट के साथ सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।